छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में रघुवीर नाम का एक युवा रहता था। लोगों के लिए वो बस रघु था, सीधा सादा, शर्मीला और हद से ज्यादा सोचने वाला। उसके घर की हालत ठीक ठाक थी। माँ स्कूल में रसोइयां थीं और पिता एक प्राइवेट क्लिनिक में कंपाउंडर। रघु पढ़ने में अच्छा था, लेकिन एक चीज थी जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसकी सोच। हर बार जब कोई मौका उसके सामने आता, वो उसे घंटों, दिनों, हफ्तों तक सोचता रहता और आखिरकार वो मौका निकल जाता। 12वीं में अच्छे अंक आए, लेकिन जब कॉलेज का फॉर्म भरने की बारी आई, रघु सोच में पड़ गया। अगर शहर जाकर पढ़ा और वहां असफल हो गया तो? अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर कोई मुझसे सवाल पूछे और मैं जवाब ना दे सका तो? उसकी यह आदत उसके दोस्त, परिवार, सभी को परेशान करती थी। लेकिन रघु खुद नहीं जानता था कि यह डर, यह सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी कैद बन चुकी है। कॉलेज न जाने का निर्णय लेने के बाद रघु कस्बे में ही एक प्राइवेट कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन में बच्चे पढ़ाता, रात में घर पर बैठकर खाली दीवारों को ताकता। वो जानता था कि वह इससे कहीं ज्यादा कर सकता है, लेकिन जब भी कोई नया अवसर सामने आता, उसका मन पहले ही हार मान लेता। एक बार एक एनजीओ ने ग्रामीण युवाओं के लिए दिल्ली में एक वर्कशॉप रखी। उसके कोचिंग के मालिक ने रघु से कहा, तू अप्लाई कर, तू वहां सबसे अलग होगा। रघु ने वेबसाइट खोली, फॉर्म भरा और सबमिट करने से पहले सोचने लगा, अगर चुन लिए गए तो जाना पड़ेगा। पहली बार घर से दूर, अकेले। उसने ब्राउजर बंद कर दिया। रघु के बचपन का दोस्त मनोज, जो उसके साथ 10वीं तक पढ़ा था, आज एक स्टार्टअप चला रहा था। जब वह रघु से मिलने आया, उसने कहा, रघु, तू अभी भी वहीं खड़ा है जहां स्कूल के दिनों में था। दुनिया भाग रही है और तू खड़ा है, सोचते हुए। रघु चुप रहा। वह जानता था कि मनोज गलत नहीं कह रहा। मनोज ने जाते जाते कहा, सोच मत कर रघु, तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, बस एक कदम रख। तू सिर्फ अपने पहले कदम से डर रहा है। लेकिन रघु फिर वहीं कर बैठा, सोचा। एक दिन रघु यूं ही साइकिल से शहर के एक पुराने इलाके से गुजर रहा था। वहां एक पुरानी बिल्डिंग थी, टूटी फूटी, लेकिन ऊपर लिखा था, सफलता केंद्र। कौतूहलवश वह उतर कर देखने गया। एक बूढ़ा आदमी दरबान के रूप में वहां बैठा था, चेहरे पर गहराई, आंखों में अनुभव की चमक। क्या है ये जगह? रघु ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। तू चल तो सही, तुझे खुद दिख जाएगा। रघु झिझका। अंदर क्या है? कोई कोर्स, ट्रेनिंग? कुछ नहीं, बस दरवाजे हैं, बूढ़ा बोला। क्या दरवाजे? जिंदगी के दरवाजे, जो तुझे अब तक नहीं दिखे। सोच मत कर, बस चल। रघु अंदर गया और जो देखा वो उसकी सोच से बाहर था। एक लंबा गलियारा जिसमें दोनों तरफ एक जैसे दरवाजे थे, कुछ बंद, कुछ खुले। हर दरवाजे पर कुछ शब्द लिखे थे। पहला इंटरव्यू, पहली असफलता, पहली मंजिल, डर, उम्मीद, आत्मविश्वास। रघु ने पूछा, क्या मैं इनमें से किसी में जा सकता हूं? बूढ़ा पीछे से बोला, तू जिस दरवाजे को सबसे ज्यादा सोच रहा है, वही तेरा रास्ता है। लेकिन याद रख, दरवाजे सोचने से नहीं खुलते, चलने से खुलते हैं। रघु के सामने एक दरवाजा था, पहली असफलता, वही डर जो उसे सबसे ज्यादा डराता था। उसने हिम्मत की, आंखें बंद की और दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक आईना था। उसने खुद को देखा, कांपते हुए, पसीने से भीगा हुआ। पीछे एक आवाज आई, ये तेरा असली डर है, अब इससे बाहर आ। रघु उस कमरे से निकला और अब उसे समझ आ चुका था, दरअसल दरवाजे तो उसके मन में थे। वो वापस उसी कमरे में गया जहां आत्मविश्वास लिखा था। इस बार उसने बिना सोचे दरवाजा खोला। अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन दीवार पर लिखा था, तू चल पड़ा है, यही जीत की शुरुआत है। रघु बाहर आया। बूढ़े दरबान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आज से तू बंद दरवाजों को नहीं, खुले दरवाजों को देखेगा। सोचने वालों की भीड़ में तू अब चलने वाला बन चुका है। अगले दिन रघु ने वही एनजीओ वर्कशॉप फॉर्म फिर से भरा। इस बार सबमिट भी किया। 1 महीने बाद उसे दिल्ली बुलाया गया। वहां उसने कई लोगों से मुलाकात की। पहली बार स्टेज पर बोला, पहली बार होटल में रहा, पहली बार बिना माँ बाप की यात्रा की, और हर बार उसने वही मंत्र दोहराया। धीरे धीरे रघु का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह एक मोटिवेशनल ट्रेनर बन गया। शोज, सेमिनार्स, कॉलेज इवेंट्स, जहां भी जाता, लोग उसकी बातों से प्रेरित होते। 5 साल बाद जब रघु को उसके कस्बे में एक सम्मान समारोह में बुलाया गया, तो उसने स्टेज पर चढ़ते हुए सिर्फ एक लाइन कही, अगर जिंदगी दरवाजा बंद करती है तो सोच मत, कर अगला दरवाजा खोज, क्योंकि तेरे लिए भी कोई दरवाजा खुला है। बस तू चल। सोचना जरूरी है, लेकिन सोचना जब रुकावट बन जाए तो चलना जरूरी है। दुनिया उन्हीं की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो
तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो सोचते सोचते अपने सपनों से दूर खड़े हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना न भूलें।